तो एबे तो टिके डेरी हे गलानी बोलिबा की ओम शांति। तुम्हें ही मोर स्मृति, तुम्हें हो फूला गीति, तुम्हें ही साथी, तुम्हें ममुकती, ଦେଇଛ ଯେତିକି ସେ ନେହ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭୁଲିବି ଅବା କେମିତି। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସ୍ମୃତି, ତୁମେ ଅଭୁଲା ଗୀତି, ତୁମେ ହିଁ ସାଥୀ, ତୁମେ ମୋ ମୁକତି। ତୁମେ ମୋର ଅନୁଭବ କୁହୁକ ମନ୍ତର, କିମିଆ କରିଛି ତୁମ ମୁରଲୀର ସୁର। ତୁମେ ମୋର ଅନୁଭବ କୁହୁକ ମନ୍ତର, କିମିଆ କରିଛି ତୁମ ମୁରଲୀର ସ୍ୱର। ଭାବନାରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନିରନ୍ତର, ଧମନୀରେ ବହେ ଯେହ୍ନେ ରକତର ଧାର। ଅନେକ ଦିନରୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଅନେକ ଦିନରୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତୁମ ପ୍ରୀତି। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସ୍ମୃତି, ତୁମେ ଅଭୁଲା ଗୀତି, ତୁମେ ହିଁ ସାଥୀ, ତୁମେ ମୋ ପତି। କାହିଁ କେତେ କାଳ, କାହିଁ କେତେ କଳ ପର, ତୁମେ ମୋର ପିତା, ତୁମ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରଖିଛି ମୋ ମଥା। କାହିଁ କେତେ କଳ ପର, ତୁମେ ମୋର ପିତା, ତୁମ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରଖିଛି ମୋ ମଥା। ମନ ପାଣି କର ମରେ ତୁମରି ସ୍ୱରୂପ, ଜଳାଇ ରଖିଛି ମୋର ଆତ୍ମାର ପ୍ରଦୀପ। ଆସୁ ଅବା ଝଡ଼, ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ଆସୁ ଅବା ଝଡ଼, ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ନାହିଁ ମୋ ମନରେ ଭୀତି। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସ୍ମୃତି, ତୁମେ ଅଭୁଲା ଗୀତି, ତୁମେ ହିଁ ସାଥୀ, ତୁମେ ମୋ ମୁକତି। ତୁମେ ହିଁ ସାଥୀ, ତୁମେ ହିଁ ମୁକତି। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद भौणी, अति सुंदर गीत गाइले। एबे बड़ भौणी की अनुरोध करी आज पाठ्यक्रम आरंभ करी। ओम शांति। आज का विषय वस्तु है समय का पुकार। समय का पुकार। अभी विश्व इतना तमो प्रधान होते जा रहा है, मानव समाज श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी ओर जा रहा है। पावन देवताएं, साधु संत आदि पावन से पतित बन जाता है। प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं और माया के वशीभूत होकर एक दूसरे प्रति अत्याचार कर रहे हैं। मनुष्य दुनिया विनाश करने के लिए बोमा तैयार कर चुका है। घर घर में क्या होता है ना, गृह युद्ध चल रहा है और असामाजिक कार्यकलाप भी दुनिया में हो रहा है। शांति सुख लोग का घर में अभी नहीं है। लोग शांति सुख पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं।
इसी के लिए मनुष्य कितना दान, कितना पुण्य, तप, जप, अर्चना, यज्ञ आदि कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य कलियुगी घोर जंगल से निकलकर सतयुगी रूपी बगीचा में चलने के लिए रास्ता पा नहीं सकता। जंगल में क्या होता है ना, भटक रहा है। घर में दुख, अशांति, लड़ाई झगड़ा, अभाव, अनटन का अंदर मानव खुद को, अपने पिता परमात्मा को, ब्रह्मा को भूलकर परमात्मा को बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? परमात्मा को, हे भगवान त्राही करो, त्राही करो। ऐसे करके भगवान को अति आकुल होकर के बुलाते हैं। और हम लोग को पता है कलयुग के बाद क्या आएगा ना, सतयुग जरूर आएगा। तो क्या होगा? हाहाकार के बाद जय जयकार जरूर होगा। रावण का वध होगा और राम का राज्य शुरू होगा। और कंस का भी वध के बाद श्री कृष्ण का जन्म भी जरूर होगा। अंधेरा का बाद क्या होगा ना, प्रकाश जरूर आएगा। सत के बाद जैसे सतयुग के बाद जैसे तृतीया युग आता है या द्वापर कलयुग आता है, ऐसे रात के बाद दिन भी जरूर आएगा। अर्थात कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा, जिसके लिए विश्व को परिवर्तन चाहिए। विश्व परिवर्तन चाहिए ना, कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए विश्व को परिवर्तन होना पड़ेगा। विश्व परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा ना, स्व परिवर्तन का बहुत जरूरी है। कहावत है, स्व परिवर्तन अर्थात विश्व परिवर्तन। हम दूसरे को परिवर्तन होने से हम परिवर्तन होंगे करके हम सोचते हैं, लेकिन बाबा ने बोला है स्व परिवर्तन अर्थात विश्व परिवर्तन। एक तरफ दुनिया का संपूर्ण विनाश नहीं, महाविनाश होता है, हाहाकार दृश्य देखने मिलेगा। दूसरी तरफ कृष्ण जन्म होंगे, जय जयकार हो। हाहाकार समय एक तरफ होगा गृह युद्ध, किसी से रक्त का नदी बहेगा। दूसरी तरफ बोमा गिरेगा। सब मनुष्य आत्मा अपना हिसाब किताब क्या करेंगे ना, चुप्त करके अपना घर वापस जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है पाप समान संपन्न संपूर्ण बनना। तो विनाश कब होगा किसी के पास ये डेट नहीं है, लेकिन परमात्मा कहा है अचानक एवरेज। तो समय का पहले हमको रेडी होना है। तो इसके लिए क्या करना है, चेक करो हम कितना परसेंटेज परफेक्ट बना है। बाबा जो चाहता है हम बने हैं, पाप समान संपन्न संपूर्ण बना है। खुद को चेक करो, दूसरे को नहीं। मैं कितना अनादि आदि स्वरूप में स्थित रहता हूँ, मेरा फाउंडेशन कितना पक्का है। खुद को रियलाइज करो, चेक करो और चेंज हो जाओ। हमारा फाउंडेशन क्या है ना, ज्ञान और योग और या स्नेह सहयोग। हम जब आश्रम में पहले पहले गया ना, तब ज्ञान और योग को मालूम पड़ा, उसके साथ साथ परिवार का स्नेह और सहयोग हमको मिला। हम जब ज्ञान योग को जान लेते हैं तब क्या होता है ना, ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी हमारे साथ बढ़ जाता है, सहयोग भी मिल जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे ब्राह्मण परिवार का संबंध और संपर्क में आ जाते हैं। बहुत हैं ना, बहुत आत्मा का ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए ब्राह्मण परिवार का क्या करते हैं ना, स्नेह सहयोग चाहते हैं। लेकिन ज्ञान योग में कोई कोई बच्चे स्नेह सहयोग चाहता है, ज्ञान योग में इतना पक्का नहीं है, लेकिन ब्राह्मण परिवार का स्नेह सहयोग चाहते हैं। लेकिन बाबा ने बोला है जब तक आपका ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का नहीं है, तब तक आप
स्नेह और सहयोग में पक्का हो नहीं सकेंगे। आप खाली स्नेह और सहयोग को देख करके परिवार में आश्रम पर जाएंगे तो आप क्या होगा ना, धीरे धीरे आप कमजोरी होते जाएगा, निराश होते जाएगा, स्नेह नहीं मिलने से, आपको सहयोग नहीं मिलने से, क्योंकि आपका फाउंडेशन ज्ञान योग में पक्का नहीं है ना। तो आपका धीरे धीरे क्या होगा ना, आप धीरे धीरे निराश हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे। और क्लास आने के लिए आपको दिल नहीं होगा, मुरली सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, सवेरे सवेरे उठने के लिए दिल नहीं होगा, और धीरे धीरे हम दिल शिकस्त होने लगते हैं। और परिवार से हम लोग क्या करते हैं ना, रूठ करके परिवार का, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, और चढ़ती कला के बदले में हमारा क्या होता है ना, उतरती कला में हम आ जाते हैं। समझ में आया? ज्ञान योग में पक्का नहीं होने से आप आश्रम पर भाई पर ब्राह्मण परिवार का स्नेह और सहयोग को देख करके आप जाते होंगे तो आपका फाउंडेशन कभी पक्का नहीं होगा, आपका फाउंडेशन कभी ना कभी हिल जाएगा। आपको जो सप्ताह में कोई स्नेह देगा, सप्ताह में कोई सहयोग देगा, ऐसे तो होगा या नहीं होगा कह नहीं तो पाएंगे, लेकिन ज्ञान योग में आप पक्का होगा तो कैसे भी, चाहे स्नेह मिले ना मिले, सहयोग मिले ना मिले, आप पक्का होकर के आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप ज्ञान योग में पक्का नहीं आए, स्नेह से, प्यार से, सहयोग से ब्राह्मण परिवार का अब परिवार का संबंध संपर्क में आते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, स्नेह नहीं मिलने से आप रूठ जाएंगे परिवार से और कमजोर आत्मा बने। तो ज्ञान से हमारा क्या होता है ना, बुद्धि प्रकाश हो जाता है, और योग से क्या होता है ना, हमारा विकर्म विनाश होता है। हमको गहरे अनुभव, जो स्नेह का शिकार होकर रह जाएगा उसको देह अभिमान भी आ जाएगा। यह स्नेह नहीं पाने से क्या होता है ना, दिल शिकस्त होता है, जिस कारण परमात्मा का दिल तक नसीब भी वो बन नहीं पाते हैं, गिर पड़ते हैं, तो बाबा का हाथ भी छोड़ देते हैं, बुद्धि इधर उधर उनका भाग जाता है, और माया भी दुनिया में फंस जाते हैं। तो ज्ञान में आने के बाद हमारा बहुत पेपर आएगा, कभी संबंध का, कभी प्रकृति का, कभी भटकते हुए आत्माओं का, कभी ध्यान का, कभी मन का, कभी तन का, कभी संस्कार का, कभी संकल्पों का, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार का पेपर हमारे आएंगे जो पहले आते नहीं थे। जो स्नेह सहयोग वाला होगा यह जल्दी क्या होगा ना, मूर्छा जाएगा, मूर्छी जाएंगे। समझ में आया? पेपर तो ज्ञान के आने के बाद में तो बहुत पेपर आएगा ना, कोई कोई बोलते हैं ना पहले हमारा इतना पेपर नहीं आता था, ज्ञान के आने के बाद हमारा पेपर ज्यादा आता है। जो स्नेह और सहयोगी वाला जो आत्मा परिवार में आते हैं वो क्या होंगे ना, जल्दी वो मुरझी जाएंगे, अर्थात बाबा का हाथ छोड़ देंगे। तो कभी आप लोग देखे हैं, कभी शत्रु देश में आक्रमण करने के पहले क्या करता है, पहले बिजली का लाइन काट देता है, पानी का लाइन काट देता है, टेलीफोन का लाइन काट देते हैं, जिससे क्या होता है वो अंदर घुसता है। इस ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान योग का फाउंडेशन पक्का न होने से क्या होगा, पेपर को हम सामना कर नहीं पाएंगे। फाउंडेशन पक्का होने से क्या हुआ ना, हम खुशी से पेपर पार कर लेते हैं। फाउंडेशन जब पक्का नहीं होने से क्या होगा ना, मन में खुशी नहीं आएगा, निराश उदास हो जाएंगे, निश्चय में भी बहुत निश्चय में बहुत परीक्षा है, निश्चय में भी बहुत हम लोग का परीक्षा आकर के हमको भी हिलाएंगे। हम सोचते हैं जो परमात्मा मेरे साथ है, मेरा सब बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा, छोटा छोटा परीक्षा में पास कर लेते हैं, लेकिन कभी बड़ा परीक्षा आएगा तो पार कर नहीं पाते हैं, और भगवान को दोष दे देते हैं। जैसे कोई माता पिता ज्ञान में चलते हैं, बीच में कभी उसी का बच्चा का कुछ हो जाने से क्या होता है ना, परमात्मा को दोष दे करके ज्ञान छोड़ देते हैं। लेकिन जिसका निश्चय बुद्धि है वो क्या करता है ना, बाबा को
किसी का ऊपर में निश्चय, न स्वयं का ऊपर में निश्चय, बाबा का ऊपर में निश्चय और ड्रामा का ऊपर में जिसका निश्चय है, यह क्या करेगा ना आगे बढ़ते जाएगा। तो जो जिसका निश्चय नहीं है ये तीनों में, तो क्या करेगा ना वो गिर पड़ेगा। तो इसी के लिए स्थिति हम लोग को अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के हम क्या होगा ना प्रत्यक्ष हो सकेंगे और बाबा को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। कभी करोड़पति भी, कभी कभी रोडपति भी बन जाते हैं, किंग टू बेगर बन जाते हैं। लोग आपको हिलाएंगे। आप तो भगवान को तो पकड़ा है ना, आपका अवस्था ऐसे कैसे बन गया। जो निश्चय है ये निश्चिंत है। आपका कोई विपद आपद आने से ना लोग आपको हिलाएंगे, माया आपको हिलाएगा। अब तो भगवान को पकड़ा है, आपको क्यों इतना दुख और शांति आता है। लेकिन जो निश्चय बुद्धि है वो किसी का बात को परवाह नहीं करके आगे बढ़ते जाएगा और विजय उनका गला का हार बन जाएगा। आप सुना के आदि में कैसे पाठ चला, लेकिन बाबा ने कैसे बच्चे को बोला आप रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इधर एक तरफ बेगरी पाठ चल रहा है, खाने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन बाबा ने उनको कितना हिम्मत देते थे, आप तो रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे ना आपके पास गुण का धन है, आपके पास शांति का धन है, आपके पास ज्ञान का धन है, आपके पास शक्ति का धन है, पवित्रता का धन है। तो इतना धन आपके पास है, आप क्यों बेगर होंगे। जाओ जन जन तक वो ज्ञान पहुंचाओ, तो उसी को जन जन तक पहुंचाओ। तो उस समय दादी दीदी कैसे गंगा के किनारे बैठ ज्ञान बांटते थे। तो धीरे धीरे लोग आया, धन बढ़ते गए, बेगरी पाठ खत्म हो गया। जिसी का स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय है, उसका निश्चय का फाउंडेशन कभी हिलेगा नहीं। समझ में आया। तो तीनों में निश्चय है, उसका निश्चय का फाउंडेशन कभी हिलेगा नहीं। इतना बेगरी में भी, बेगरी पाठ में भी दादी दीदी लोग कितना हिम्मत के साथ जा करके कहाँ भी किसी का घर का बरंडा में बैठ करके भी ज्ञान सुनाकर कुछ धन कमा लेते हैं। ज्ञान योग के साथ अनुभव का फाउंडेशन भी पक्का होना चाहिए। कभी कभी बीज रूप का अनुभव करो, कभी परिष्ठा स्वरूप का अनुभव करो, कभी शांत स्वरूप आनंद स्वरूप का अनुभव करो। कभी कभी भिन्न भिन्न सोमान को लेकर के अनुभव में अनुभव के सागर में लहर कर अनुभवी मूर्त पर अपना फाउंडेशन को पक्का करो। कभी पूर्वज का तो कभी कामधेनु अनुभव करके अनुभव मूर्त बनो और दूसरे को अनुभवी मूर्त बनाओ। कभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और कामधेनु माता सरस्वती के साथ कपिल मुनि अर्थात कपल में बैठा हुआ ब्रह्मा के साथ तपस्या कर कल्प वृक्ष का पत्ते पत्ते को पानी दे रहा हूं, उसका अनुभव करो। समझ में आया। तो अपने को माता पिता के साथ क्या करना है, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। जो परमात्मा का साथ का सदा अनुभव करेगा, उसी का हर पल हर सेकंड का मनोकामना क्या होगा ना पूर्ण होते जाएगा। बाबा उन्हें बर्तन में बुलाकर कभी देखो पानी नहीं मिलेगा तो बाबा क्या करेगा ना, बर्तन में उनको बुला करके खूबी रस पान करा करके छोड़ते हैं। अतृप्त आत्मा भी तृप्त हो जाता है, अशांति आत्मा भी शांत हो जाता है, दुखी आत्मा सुख का अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ बात में बाबा ने बोला है अपना समय कभी नष्ट मत करो। हर एक पेपर में पास करके करने के लिए अनुभवी मूर्त बन जाओ। जितना हो सके हम लोग क्या करना है, साधनों से डिटैच होने का अभ्यास करना है। नहीं तो क्या होगा ना, अंत समय में पेपर में फेल हो जाएंगे। साधना में विघ्न डालेगा, आगे चलकर बीज
बिजली बंद हो जाएगा और फिर उसी समय क्या होगा। आजकल देखो सब चीज साधन जितना चलता है बिजली से चलता है। बिजली बंद हो जाएगा तो साधन तो सब बंद हो जाएगा। साधना का अभ्यास आज से होगा तो साधना में वो विघ्न जरूर डालेगा। ऐसे अपनी स्थिति को बाबा ने बोला है बेगर टू प्रिंस। ऐसे अपनी स्थिति को क्या करना है ना, बेगर टू प्रिंस बनाओ। कोई भी परिस्थिति आने से स्थिति जैसे हलचल न हो, चाहे पानी मिले न मिले, चाहे साधन मिले न मिले, चाहे प्रकृति जितना भी विकराल रूप दिखाए, इविल स्पिरिट का जितना भी प्रकोप हो, वातावरण को कैसे भी हो, हमको क्या करना है ना, अंगत समान अचल अटल रहना है और निश्चय बुद्धि होकर के पेपर में पास करना है। विचार करो, सदा शुद्ध पवित्र अपने विचार को चेक करो, ये मेरा विचार कितना शुद्ध कितना पवित्र है। कमजोर आत्मा जल्दी निराश और उदास हो जाते हैं। हम लोग को कमजोरी नहीं बनना है। हम जितना कमजोर होते जाएंगे ना उतना हम जल्दी निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। हमारे अंदर उमंग उत्साह भी नहीं आएगा, शक्ति नहीं आएगा, अपने मनोबल भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए बाबा ने बोला है अपना मन बल को बढ़ाओ, शुद्ध संकल्प को बढ़ाओ, तब जाकर के शक्तिशाली बन जाए। जिसका दिल सच्चाई सफाई है उसका ऊपर साहेब भी राजी या खुशी होते हैं और बाबा का मदद भी मिलता। हमको त्यागी भी बनना है और तपस्वी भी बनना है। तो त्याग माना देह अभिमान को छोड़ो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। तपस्या माना एक बाबा दूसरा ना कोई। संबंध में तो बहुत परीक्षा आएगा, लड़ाई झगड़ा मार पीट गृह युद्ध होगा। लास्ट पेपर बाबा ने क्या बोला है ना, नष्ट मोह। हम कितना तक त्यागी तपस्वी बने हैं, एक भरोसा में रहते हैं। अपने आप को चेक करो, हमारा लक्ष्य क्या है, नर से नारायण बनना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए लक्षण भी हमको ऐसा चाहिए, लक्ष्य जैसा है हमको लक्षण भी ऐसे आ जाएगा। अभी संगम युगी पक्का हम लोग को ब्राह्मण बनना है। यह हमारा नया जीवन है, मर्जीबा जीवन है। ये नया जीवन मर्जीबा जन्म है। हमारे लिए क्या है ना, शूद्रपना सब खत्म, अपना कुल का नशा में रहना है, ऐसे संस्कार भरना है, तब जाकर के हम फरिश्ता से देवता बन सकेंगे। हम ब्राह्मण डायरेक्ट ब्रह्मा का मुख का वंशावली है। हम कितना भाग्यशाली आत्मा है, स्वयं परम पिता माता पिता शिक्षक सदगुरु रूप में हमको क्या है अभी मिला है। इसी नशा में रहो। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनने से क्या होगा, तब जाकर के हम फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता मानना क्या है ना, जिसे का ना ही किसी से रिश्ता, किसी से लगाव झुकाव नहीं, जिसे का कोई बंधन नहीं, जिसका पांव धरती पर नहीं पड़ता है। ये क्या है ना, उड़ता पंछी है, उसका अपना पराया कोई नहीं, सबका ये सहारा है, सबका ये क्या है ना, रक्षक है। और देवता मानना क्या है, देवता मानना दाता, देने वाला। चेक करो अपने पास देवता गुण है। कोई भी संबंध संपर्क में आए कुछ ना कुछ लेकर जैसे जाए, खाली हाथ में ना जाए। आप लोग को सुना होगा कि आप लोग देखा होगा, दादी दीदियों के पास जाओ, आश्रम पर जाओ, आप जरूर कुछ ना कुछ आपको देते रहते हैं। कुछ नहीं होने से मीठा वचन तो बोल तो छोड़ते हैं ना, कुछ नहीं होने से टोली तो हाथ में देकर छोड़ते हैं। तो अब एक भाई ने बोले थे, हम दादी दीदियों के पास जितना हम जाते थे, जितना बार थे उतना बार वो हमको टोली खिलाते थे, खाली हाथ में कभी नहीं छोड़ते। इससे हमको भी बनना है। चाहे आपके पास कुछ नहीं है तो मीठा बोल तो थोड़ा, एक दो तो बोल तो मीठा बोल करके छोड़ सकेंगे ना।
हमको चेक करना है, हमारा आंख जैसा कलियुगी नहीं बने। कलियुगी आंख नहीं, हमारा आंख कैसा होना चाहिए, हमारा आंख सिविलाइज होना चाहिए, हमारा बोल मीठा होना चाहिए। फिर कलियुगी दुनिया का बाहर चीज में हमारा आंख जैसे डूबे ना डूबे। दुनिया का संपूर्ण विनाश तो नहीं होगा, महाविनाश होगा। संपूर्ण विनाश होने से कैसे फिर नया सृष्टि कैसे होगा? जैसे संपूर्ण बीज को हम जाल देंगे, थोड़ा कुछ रखेंगे संभाल कर, खत्म कर देंगे तो दूसरा कलम कैसे लगेगा? ऐसे ये दुनिया भी ऐसे है, संपूर्ण दुनिया विनाश नहीं होता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, किसी से फिर नया दुनिया स्थापित होता है। इसी का खाली परिवर्तन होता है। दुनिया ये दुनिया वाला बदल न बदले, हमको क्या करना है, हमको जरूर बदलना है, हमारे दृष्टि को सिग्नाइज करना है। सब क्या कैसे देखना है ना, आत्मिक दृष्टि से देखना है, आत्मा को पवित्र बनाना है, सबका विशेषता को हमको देखने का अभ्यास करना है। कमजोरी अपना कमजोरी को देखो, दूसरा विशेषता को देखो। तो अब हमारा वृत्ति भी बहुत चंचल हो गया है, तो बुद्धि कैसे होना चाहिए ना, वृत्ति हमारा अनासक्त या कम होना चाहिए। को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, हमको व्रत रखना है। कौन सा व्रत? व्रत हम लोग क्या करते हैं ना, उपवास रहते हैं, इधर खाना नहीं खाते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा रहेगा, हम कभी अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। संकल्प हमारा जैसे अशुद्ध न हो। बाबा के साथ ध्यान करो, बाबा आपने मुझे कितना भर किया है, मैं कितना सुख खुश नसीब, जो पाना था सुख पा लिया और पाने का दूसरा। तो पास्ट बात को बाबा ने बोले हैं, कभी पास्ट बात को लेकर के सोचो मत, किसी को बोलो मत, बिंदी को बिंदी लगाओ, प्रेजेंट में रमण करो। बाबा से जो पाया है उसी स्मृति में, उसी को स्मृति में ला करके सिमरण करो, खुशी में रहो। स्थिति का परिवर्तन करने के लिए बुद्धि का परिवर्तन जरूर चाहिए। इसके लिए क्या करना है ना, बोल का ऊपर में हम लोग को पूरा ध्यान देना। अपना बोल का ऊपर ध्यान देने से बोल कैसे होना चाहिए ना, युक्ति युक्त होना चाहिए, राज युक्त, युक्ति युक्त, रहस्य युक्त होना चाहिए। जितना जरूरत उतना ही हम लोग को बोलना है और मीठा बोलना। हमारे बातों में अपवित्रता जैसे मिक्स न हो, शुद्ध हो। अरे बोल जैसे अनेक आत्माओं का कल्याण करे। संपत्ति के पीछे भी हम लोग कभी कभी संपत्ति के पीछे मन को पुकारते, ज्यादा संपत्ति के पीछे मन जाएगा तो क्या होगा, मरने के बाद क्या ना, आत्मा जन्म नहीं ले सकेगा। समझ में आया? ज्यादा संपत्ति का पीछे हम लोग जाएगा तो, ज्यादा संपत्ति होने से हमारा मन संपत्ति के पीछे जाएगा तो, और जब मर जाएगा ना, हमारा पुनर्जन्म और नहीं होगा, आत्मा भटक जाएगा, वायुमंडल में घूमते रहेगा, क्योंकि उनका मन धर्म में लटक रहा हुआ है। कहते हैं ना, जगन्नाथ का तीसरा दरवाजा खुला है लेकिन चौथा दरवाजा अभी तक खुला नहीं है। क्यों खुला नहीं है? जब खुलते हैं ना तब शाम का गर्जन आता है, तो इसका दरवाजा क्यों नहीं खुलता है? क्यों नहीं? यहाँ शाम का गर्जन सुनाई पड़ता है। इसका भाव है, जो राजाएं उसको बनाया है, उनका डर है कोई शत्रु उसको लूट न जाए, न ले। इसीलिए ये अभी तक क्या करते हैं, जन्म लिया नहीं है, उनका आत्मा भटक रहा है। ये संपत्ति का ऊपर उनका प्रहार इविल स्पिरिट का रूप में होता है। इसीलिए अभी समय का पहले संपत्ति को ईश्वर को अर्पण कर सफल करना है। संबंध में भी विचार को परिवर्तन करो, नहीं तो वही संबंध बंधन होकर के
दुख का कारण बन जाएगा। इसीलिए बाबा से सब संबंध का रस लो। पास्ट का संस्कार अनुसार अभी का संस्कार बनता है। संस्कार का अनुसार क्या होता है, हमारा संकल्प भी क्रिएट होता है। संकल्प अनुसार हमारा वृत्ति भी ऐसे होता है। इसीलिए संस्कार ऊपर कटा नजर डालो। समय का अनुसार हम बदलेंगे तो हमारा पास्ट संस्कार बदल जाएगा। समझ में आया? समय के अनुसार हम बदल जाएंगे तो हमारा पास्ट का संस्कार भी बदल जाएगा। स्वयं को परिवर्तन करने से जय जयकार होगा। फिर क्या होगा, हम उसी का ध्यान करेंगे। अभी बाबा आया है, हमको वापस घर लेकर जाएंगे। फिर हम लोग युग में समय अनुसार पाठ गाने सुस्त रंग मंच पर उतरेंगे। तो अलविलापन, आलस्य, दिल शिकस्त नहीं बनो। नहीं तो क्या होगा ना, समय पर हम लोग फेल हो जाए। इसलिए बाबा ने बोला है समय बहुत नाजुक होते जाते हैं। हमें कोई इंतजार ना कर, समय का पहले वापस घर बाबा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाओ। हमारा पुरुषार्थ क्या है, अंत समय में एक बाबा के सिवाय जैसी भी याद ना, तब अंत स्वगति होगा। इसी के लिए एकांतवासी हम लोग को जरूर करना चाहिए। बार बार गाते रहो, मेरा तो बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे हम अपने काम पर ध्यान देंगे। समय परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, समय का भी परिवर्तन हो जाए। सतयुग जल्दी जल्दी आ जाए। अच्छा, ओम शांति।